आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि प्यार में धोखा खाया हुआ आदमी बहुत ही खतरनाक होता है और वह इस धोखे का बदला लेने के लिए उस हद तक चला जाता है कि किसी की भी जान लेने को उतारू हो जाए। दरअसल ऐसी ही एक भयावह घटना गुजरात से सामने आ रही है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए भयानक साजिश रची और उसने साजिश के तहत एक ऑटो रिक्शा चालक के हाथों पार्सल में एक रेडियो में बम लगाकर प्रेमी के घर पहुंचा दिया। और जैसे ही प्रेमी ने यह पार्सल खोला तो रेडियो में लगा बम तुरंत ही फट गया और इस ब्लास्ट में प्रेमी के साथ ही उसकी बेटी के भी चिथड़े उड़ गए। चलिए इस खबर को विस्तार में जानते हैं। यह खबर गुजरात के साबरकांठा की है, जहां एक व्यक्ति किसी खनन कंपनी में काम करता था और एक दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को किसी और व्यक्ति के साथ बात करते देखा और जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति यानी जितेंद्र बंजार उसकी पत्नी का पुराना कोई मित्र था, जिसे उसकी पत्नी काफी लंबे समय से जानती थी। वहीं इस खनन कारोबारी पति को अपनी पत्नी पर आए दिन संदेह होने लगा कि उसकी पत्नी जितेंद्र बंजार के साथ गलत संबंध रखी है। इसी शक के चलते कारोबारी पति ने अपनी पत्नी के कथित आशिक को रास्ते से निपटाने के लिए एक भयानक साजिश रची। वैसे भी कारोबारी पति खनन कंपनी में काम करता था, तो एक दिन उसने कथित तौर पर अमोनियम नाइट्रेट को कंपनी से चुरा लिया और अपने घर में मौजूद एक स्पीकर में छेड़खानी करके एक घातक विस्फोटक तैयार किया, यानी एक रेडियो बम बनाया और पति ने इस बम को एक पार्सल में लपेटकर प्रेमी के घर यानी जितेंद्र बंजार के घर भेज दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक पति ने इस पार्सल में रखे रेडियो बम को किसी ऑटो रिक्शा चालक के हाथों जितेंद्र बंजार के घर ठीक 12:30 बजे के करीब पहुंचाया। और जब इस पार्सल को लेने के लिए जितेंद्र अपनी 12 साल की बेटी व पड़ोस की लड़की के साथ अपने गेट पर पहुंचा और जैसे ही उसने इस पार्सल को खोलना चाहा तो तुरंत ही पार्सल में रखा बम अचानक से फट गया और इस भयंकर विस्फोट के चलते तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जानकारी के मुताबिक इस तेज विस्फोट के कारण आस पड़ोस के लोग आनन फानन में इन तीनों लोगों को पास के सिविल अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया और साथ ही जितेंद्र की बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा। लेकिन इस बच्ची की भी बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन पड़ोस की लड़की को डॉक्टरों ने बचा लिया। वहीं आपको बताते चलें, इस बम विस्फोट के तुरंत बाद ही गुजरात की एटीएस सक्रिय हो गई और साथ ही गांधीनगर की फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम भी जांच के लिए जुट गई और ब्लास्ट के ठीक दूसरे दिन घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी और इसी जांच के दौरान आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और इस आरोपी पति का नाम जयंती भाई बंजार बताया जा रहा है और साथ ही अन्य 4 टीमों ने तमाम सीसीटीवी फुटेजों को खंगालकर उस बम को पहुंचाने वाले ऑटो रिक्शा चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चलें, यह घटना तब हुई जब मोदी ने इससे पूर्व ठीक एक दिन पहले साबरकांठा में अपनी एक रैली की थी। वहीं इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को भी जांच के लिए भेज दिया गया है।